और देखिए एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। भारत को लेकर इस वक्त दुनिया भर में हलचल मची हुई है। कहा जा रहा है कि एक के बाद एक रणनीतिक कदमों से भारत ने वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला दिया है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि इस मामले में बन क्या रहा है। प्रेडिक्शंस अपनी जगह पर मौजूद हैं और जाहिर है वो भी 50-50 हैं, बट जैसे ही कल हमारा शो रिकॉर्ड हुआ सेठी साहब, तो उसके बाद ऐसा ऐलान सामने आया जो खबरों की जीनत बन गया और सबने ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर इसे नशर किया। वो ये कि वो एक तो बैनुल-अक़वामी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है भारत के अंदर इंटरनली कुछ बहुत बड़ी और मैसिव चीजें हो रही हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बाद मोदी सरकार का जंगी जुनून बेकाबू हो गया। मोदी के मेक इन इंडिया की हकीकत सामने आ गई है। ये एक ऐसा ब्रिज है जो महज 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाता है। सेना के जवानों को अगर कभी कोई नाला पार करना हो, कोई नदी पार करनी हो, तो उसके लिए ये एक फटाफट ऐसा ब्रिज है जो झटपट तैयार हो जाएगा। और इसे बनाया किसने? बहुत खास बात, रिटायर्ड कर्नल प्रेम जी हैं मेरे साथ, सुनील प्रेम जी, और उन्होंने इसको तैयार किया। ज़रूर इन्होंने अपनी सर्विसेज में वो दिक्कतें देखी होंगी जब जवान किसी नाले में उतर कर उसे क्रॉस करते थे या दिक्कतें होती थी। आपने उस एक्सपीरियंस से समझा, तभी इसका इनोवेशन हुआ। बिल्कुल, और ये इंडिया एक नई एडिशन है, बड़ा भरपूर एक मैसेज गया है। इसके जिम्न में देखिएगा कि ये जो अभी इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है ना, आजकल की जो जंगें हैं वो एयर में हो रही हैं। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद उन तमाम साइंसदानों और इंजीनियर्स को जिन्होंने ये किया, और उसके बाद दुआ कि हमारी पाक फौज जो है उसमें इस तरह के इम्तिहानात ना आए। सो होता कैसे है कि जब कोई जवान दुश्मन पे हमला करने जाता है तो हमले से पहले उसको ना सिर्फ ब्रिज को लॉन्च करना है, उसको उठा के भी लेके जाना है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस ब्रिज को उठाने की बजाय आप खींच के ले जाते हो, जैसे एयरपोर्ट पे आप एक ट्रॉली बैग ले जाते हो। तो ये एक हाथ से कोई भी जवान इसको आराम से खींच सकता है। सो बासिर साहब, हमने रिलेशनशिप्स पर बात की, अब कुछ आते हैं डिफेंस के मैदान में। बड़ा धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं और क्या खबरें हैं इस हवाले से आपके पास? हम किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं ये जो भारत बना रहे हैं इनको? डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है इस वक्त जो कुछ भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, जिस किस्म के अपने वो अपग्रेड कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान भारत की जब भी अगली जंग होगी, हम पहले भी कहते रहे हैं, डिसाइसिव होगी, खास तौर पे कश्मीर के मामले में। तो इस वजह से तैयारियां तो अब फुल स्केल पे हैं दोनों। लेकिन बासिर साहब, मुझे यहाँ पे करेक्ट भी कीजिएगा कि मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि कुछ डिफेंस की बात करते हैं। ये डिफेंसिव होगा या ऑफेंसिव है? नहीं, ये दोनों ही है। भारत की जाने से तो ऑफेंसिव ही है, लेकिन हमारी तो पूरा जो डॉक्ट्रिन है वो डिफेंसिव ही है। बिल्कुल। दूसरी चीज, जब जवान लड़ाई कर रहा है तो उसके हाथ में हथियार होगा, पाना तो नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई भी टूल्स का किसी भी उसका जरूरत नहीं होती। क्या बात है! सब कुछ ऑटो लॉक होता जाता है और ये लेगो की तरह, लेगो जैसे बच्चों का टॉय नहीं होता, उसकी तरह फिट होता जाता है और 10 मिनट के अंदर बन जाता है। जो अपनी 70 साल की हिस्ट्री लें हम, कई दफ़े, और मुझे भी बड़ा इख्तलाफ है हमारे, तो क्या हम हिंदुस्तान से इतने दबे हुए हैं, मुतासर हैं, या आप ये कहेंगे कि हमने 70 सालों में हिंदुस्तान की जो बालादस्ती थी उसको रोकने में हमने बहुत भरपूर मुकाबला किया है? जनरल साहब, पहली बात तो ये है कि ये गीदड़ भभकी है। मुझे बताइए, अगर उनके पास सुपीरियरिटी होती इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन या टेक्नोलॉजी तो कारगिल में कर देते ना। बात ये है, या अगर जो नेक्सस डेवलप हो रहा है, अगर उन्होंने कुछ करना होता कश्मीर में तो अब तो कर चुके होते ना। एक इंडिजिनस मूवमेंट है, कैसे दबा सकते हैं उसको? बात ये नहीं है, बात और है। तो बेसिकली मोदी को उन्होंने एक एलिमेंट बना के रखा है, एंटाई इस्लाम, एंटाई पाकिस्तान, इसी बेसिस पे उनको वोट मिलता है। उसी अब चूंकि वो वादा करके आया था, अगला इलेक्शन करीब आ गया, ही कुड नॉट डू एनीथिंग। एक कंट्रास्ट तो है, एक आर्गुमेंट ये है, एक कंट्रास्ट भी बताएं। हम अभी बात कर रहे थे पैगाम पाकिस्तान की कि पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना के पेश करें जो दुनिया के साथ, तमाम मज़हब के साथ मिलकर रहता हो, और उधर है कि दुनिया की इतनी बड़ी जमहूरियत, वो अपने आप को सिर्फ एक हिंदुत्व, एक बुनियादी तौर पर हिंदुओं की सोसाइटी बनाकर पेश करना चाहती है। एक बहुत बड़ा तजाद भी है, लेकिन ये भी अफसोस की बात है कि दुनिया इस तदाद के ऊपर तनकीद नहीं करती। मामलात उस तरह नहीं रहे, पता नहीं दुनिया को समझ नहीं आ रही
इसीलिए वो अच्छा उन्होंने काजा कैलाश ने पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी बात की है कि जनाब आपके ह्यूमन राइट्स ठीक नहीं है, ठीक करो, तुसी जो है ना बाज आ जाओ, तुसी इंसानी हकूक पे काम नहीं करते सही। और अगर आपने ये प्रेफरेंशियल ना किया तो जो यूरोपियन मार्केट है उस तक एक्सेस वो नहीं होगी। अच्छा, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, उन्होंने कहा जी ह्यूमन राइट्स क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के बारे में ईयू की रिपोर्ट्स आई, मणिपुर पे वहाँ पे जो चर्च के बारे में हुआ, पाकिस्तान पे ईसाइयों के बारे में अक्सर आती रहती है कि जी पाकिस्तान में ईसाइयों को या माइनॉरिटीज़ को हिंदुओं की कन्वर्जन की आती है या सिखों की कोई आ जाती है या कोई और चीज़ जो है वो आ जाती है, तो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट, वो बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। उस पर देखना होता है कि पायन की है तो की नहीं, उस पे देखना होता है कि है तो की नहीं। आखिर ये पूरी दुनिया इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ क्यों भाग रही है, इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुस्तकबिल नाजरीन उसी का है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रेस जीत गया। ये रेस सिर्फ ज़मीन तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसका अहाता-कार लिमिटेशंस दूसरे सैयारों यानी मरीख और चांद तक भी जा चुकी हैं। लेकिन उस पर आज हम बहस नहीं करेंगे, आज हम इसके एक हिस्से पर बात करेंगे। ये टॉपिक इस कदर लिमिटलेस लामहदूद है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में अपने सैनिकों के लिए सुविधाओं के साथ ऐसे ऐसे उपकरण बना रहा है जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना से निर्मित हो चुके भारतीय जनरल ने दोस्तों एक ऐसा पुल बनाया है जिसे देख पूरी दुनिया आज हैरान है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि युद्ध के समय में नाली नाले पार करने पड़ते हैं, उस समय सेना के पास ऐसी पुल बनाने में समय लग सकता है, और उसी को अनुभव को देखते हुए जनरल साहब ने ऐसा पुल निर्माण किया है जिसे एक सैनिक अकेला ले जा सकता है, और इसे बनाने में महज 10 सेकंड का टाइम लगे और इसे जोड़कर तैयार 10 मिनट में कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला रहा है कि भारत तैयारी कर रहा है युद्ध की, और जिस तरह से भारत की तैयारी देखकर पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने अभी तक ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन पे अमल नहीं किया ना, हमारा है अभी तक तो हमारा डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है, लेकिन भारत का चूंकि ऑफेंस डिफेंस डॉक्ट्रिन है तो इस वजह से वो भरपूर तैयारियां कर रही हैं। अच्छा, अभी हाल ही में भारत ने एक और टेस्ट किया है, ब्रह्मोस मिसाइल जो क्रूज मिसाइल है उसके, और ये जो क्रूज मिसाइल है ये मैं समझता हूँ कि भारत के लिए एक बड़ा अहम उनका एसेट है, और ये गेम चेंजर भी है। या वॉर में जो सिचुएशन होती है ना, उसके लिए ब्रह्मोस की कामयाबी बड़ी अहमियत रखती है भारत के लिए, क्योंकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है और फिर जो है रेडार को अवॉइड या इवेड करने की सलाहियत रखता है। तो ये जो है इसकी बड़ी अहमियत